एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 92वां सर्ग। कुंभ रूपिणी चुड़ाला की ऐसी बातें सुनकर सर्व त्याग में तत्पर हुए उस राजा ने वन आदि का त्याग कर तपस्या में उपयोगी अपने संपूर्ण पापों को अग्नि में झोंक दिया। यह वर्णन। जब आप जंगल को चले उसी समय मूर्छित होकर गिरे हुए अज्ञान को आपने जान से नहीं मारा। यह जो आपने कहा यह ठीक है, परंतु उस समय मुझे मनस त्याग का किसने उपदेश दिया, जिसकी कि मैंने उपेक्षा की। इस प्रकार राजा की शंका का तर्क कर रही कुंभ रूपिणी चुड़ाला कहती है। चुड़ाला ने कहा, हे राजन, नीति निपुण उस चुड़ाला ने, जिसने ज्ञेय वस्तु का अच्छी तरह ज्ञान कर लिया था, उस समय जिस ज्ञान का आपको उपदेश दिया, आपने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? इसलिए नहीं किया कि वह अतत्वविद और मिथ्यावादिनी थी। इस शंका का वारण करते हैं। हे राजन, वह तत्व विज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है। वह जो कहती और करती है वह सब सत्य ही रहता है। अतः आपको आदर के साथ उसका अनुष्ठान करना चाहिए था। आत्मबुद्ध्या चिरम जीवेद गुरु बुद्ध्या विशेषतः पर बुद्धिर्विनाशाय स्त्री बुद्धिम प्रलयंकरी। इस वचन के अनुसार स्त्री बुद्धि की उपेक्षा कर अपनी बुद्धि से निश्चित सर्व त्याग को ही यदि आपने महत्वपूर्ण समझा, तो फिर आपने उसी को स्थिर क्यों नहीं किया? हे नृप, यदि आपने उस चुड़ाला के कथन का पालन नहीं किया, तो फिर सर्व त्याग का ही पूर्ण रूप से आश्रय क्यों नहीं लिया? सिद्ध सर्व परित्याग साधो संसाध्य तत्स्तव खर्वीकृत जगद्भूति विद्या स्वात्मोदय तथा। अर्थात हे साधो, साधना कर रहे आपका वह सर्व परित्याग सिद्ध हो चुका, जो जगत के प्रसिद्ध हिरण्यगर्भ पद तक के ऐश्वर्य को भी तुच्छ कर देने वाला तथा विद्यारूपी निरतिशयानंद आत्मज्ञान को उत्पन्न करने वाला है इत्यादि से तो आपने ही कहा था कि राज्यादि के परित्याग मात्र से आपका सर्व त्याग सिद्ध हो चुका, और जिस राज्य आदि का परित्याग कर दिया है उसका फिर मैंने स्वीकार भी नहीं किया। ऐसी स्थिति में आप बतलाइए कि मैंने सर्व त्याग का पूर्ण रूप से अवलंबन क्यों नहीं किया? यूं राजा शिखिध्वज पूछते हैं। हे प्रिय, यद्यपि राज्य छोड़ा, घर बार छोड़ा, उसी प्रकार सारा देश छोड़ दिया, स्त्री भी छोड़ दी, तथापि आप कहते हैं कि आपने सर्व परित्याग नहीं किया। यह क्यों? केवलम सर्व त्यागे शेषिता हम मतिस्त्वया। अर्थात आपने सर्व त्याग में केवल अभिमान रूप अविद्या को उस तरह बचा रखा है। इससे तो मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है, परंतु विवेक न होने के कारण यह उसे समझ नहीं सका। इसलिए जंगल में निवास, कमंडलू आदि अवशिष्ट परिग्रह का भी पूर्ण रूप से त्याग करा दिए जाने पर किसी तरह विवेक प्राप्त कर अहंकार ग्रंथि तोड़ करके यह परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, ऐसा सोचती हुई धीरे धीरे राजा शिखिध्वज की बुद्धि को विचार पथ पर उतार रही कुंभ रूपिणी चुड़ाला गूढ़ अभिप्राय से कहती है। हे राजन, धन, स्त्री, गृह, राज्य, भूमि, छत्र और बांधव ये सब आपके तो है ही नहीं, फिर आपका सर्वत्याग हुआ कौन? तात्पर्य यह कि जो अपना संबंधी और सब है उसी का त्याग होने पर सर्व त्याग की सिद्धि होगी, परंतु राज्यादि तो न आपके संबंधी है न और सब है, क्योंकि राज्य आदि मेरे है ऐसी कल्पना कर रहा अहंकार ही अपने को इनका स्वामी मानता है, आत्मा नहीं मानता। अतः आप में संबंधिता न होने से आपका सर्व त्याग सिद्ध नहीं हुआ। अहंकार में तादात्म्य से आत्मा ही राज्यादि सबका स्वामी बन बैठा है। यदि आप यह कहे तब तो
एक उसी के त्याग से सर्व त्याग सिद्ध हो जाएगा, दूसरे के त्याग से नहीं। और आपने तो उस अहंकार का त्याग अभी तक किया ही नहीं, इस आशय से कहते हैं। हे राजन, सबसे उत्तम भाग जो आपका मन या अहंकार है वह तो अभी तक अपरित्यक्त ही है। उसका पूर्ण रूप से परित्याग कर आप शोक शून्य होंगे। कथित आशय को न जानकर राजा शिखीध्वज चूड़ाला का यह आशय समझ रहे कि मैंने पहले राज्य आदि का त्याग कर दिया है, इसलिए इस समय राज्यादि का संबंध न होने से वे त्याग के पात्र है ही नहीं, और पर्वत वृक्ष आदि का इस समय संबंध होने के कारण उनके त्याग के बिना सर्व त्याग की सिद्धि नहीं हो सकती, यह कहते हैं। राजा शिखीध्वज ने कहा, यदि आप मानते हैं कि मेरा राज्य सब कुछ नहीं है, तो यह पर्वत वृक्ष गुल्म आदि से भरपूर वन ही मेरा इस समय सब कुछ है, इसलिए इसका मैं त्याग करता हूँ। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, कुंभ के वाक्य से प्रेरित होकर उस तरह कह रहे वीर जितेंद्रिय शिखीध्वज ने दूसरे ही निमेष में उस वनाशक्ति को ऐसे धो डाला जैसे वर्षा का प्रवाह तटगत धूलि लेखा को, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे प्रिय, अनेक जंगली वृक्षों, पर्वतों और गड्ढों से युक्त जंगल से भी मैंने अपनी वासना का अर्थात ममता का परित्याग कर दिया। अब तो मेरा सर्वत्याग संपन्न है ना। कुंभ ने कहा, हे राजन, यह पर्वत का तट, वन, वापी अर्थात बाउली, गुल्म और वृक्षों के नीचे की सुंदर भूमि, ये सब तो आपके है ही नहीं, फिर आपका सर्वत्याग कैसे संपन्न हुआ? हे राजन, सबसे उत्तम भाग का तो आपने अभी परित्याग ही नहीं किया है, उसका आप भली भांति त्याग करके उत्कृष्ट अशोकता को प्राप्त होंगे। यद्यपि त्याग करने के कारण वन आदि आपके सब है नहीं, यह मैं मानता हूँ, तथापि आश्रम का अस्तित्व होने से आपका सर्वत्याग संपन्न हुआ कैसे, यह कुंभ मुनि अब मुझसे कह रहे हैं, यों मान रहे। राजा शिखीध्वज कहते हैं, त्याग के कारण यदि ये वन आदि मेरे सब नहीं है, तो यह जो वापी, स्थल, पर्णकुटी आदि से युक्त मेरा अपना आश्रम तो सब कुछ है, उसका भी अभी मैं त्याग कर देता हूँ। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, ऐसा कहते हुए कुंभ वाक्य से प्रबोधित जितेंद्रिय वीर राजा शिखीध्वज ने निमेष भर ध्यान करके हृदय में स्फुरित हो रही उस आश्रम की अपनी ममता को शुद्ध संवित से उस प्रकार धो डाला जिस प्रकार पवन स्फुरण मात्र से धूलि लेखा को धो डालता है। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे प्रिय, वृक्ष, पर्णकुटी, लता आदि से संपन्न इस अपने आश्रम से भी अपनी ममता मैंने छोड़ दी, अब तो मेरा सर्वत्याग सिद्ध हो गया ना। कुंभ ने कहा, हे राजन, वृक्ष, वापी, स्थल, गुल्म, पर्णकुटी और ये लताएं, ये सब तो आपके कुछ भी नहीं हैं, फिर आपका सर्वत्याग कैसे सिद्ध हुआ? सबसे उत्तम भाग का तो अभी आपने त्याग ही नहीं किया है, उसका पूर्ण रूप से परित्याग कर आप उत्कृष्ट अशोकता को प्राप्त होंगे। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे प्रिय, यदि ये सब मेरे नहीं हैं, तो पात्र आदि तथा मृग चर्म, दीवार, कुटीर आदि तो मेरे सब है, इन्हीं को पहले छोड़ता हूँ। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, यह कहकर अविक्षुब्ध मति, क्षमी तथा शुद्धात्मा वह राजा शिखीध्वज अपने आसन से उस तरह उठ गया जिस तरह पर्वत के श्रृंग से शरतकालीन मेघ। अपने आसन पर स्थित वह कुंभ ऋषि मुस्कुराता हुआ राजा शिखीध्वज की सारी क्रियाएं उस तरह देख रहा था जिस तरह अपने रथ पर अवस्थित हुए भगवान सूर्यदेव लोक के कार्य देखते रहते हैं। जो यह करता है यह करे, इसके लिए यही परम पावन है, ऐसा विचार कर चुपचाप अवस्थित हो वह कुंभ ऋषि राजा शिखीध्वज की ओर देखता रहा। राजा शिखीध्वज ने
भांडादि उन सब वस्तुओं को अपने आश्रम के भीतर से लाकर उन्हें एक ही जगह उस तरह रख दिया जिस तरह समुद्र के उदर की नीची भूमि उन्नत पृथ्वी से नदी आदि के जल को, उन्हें एक जगह करके सूखी लकड़ियों के द्वारा अग्नि को उस तरह प्रज्वलित किया जिस तरह अपनी किरणों से संक्रांत सूर्यकांत मणि के स्थान में अग्नि को। भांडे आदि उन सब वस्तुओं को अग्नि में छोड़कर वह अपने आसन पर उस तरह आसीन हो गया जिस तरह मनवंतर के संधि प्रलय में भगवान सूर्य देव स्वप्रज्वलित अग्नि में संसार का हवन कर सुमेरु शिखर पर आसीन हो गए थे। अब अक्षमाला छोड़ने की इच्छा से किए गए उपकार को भूल जाना जो एक दोष है, उसका परिहार कर रहे राजा शिखीध्वज उस अक्षमाला से कहते हैं, हे पति प्रिय, मेरे इस कार्य से दूसरे को अवश्य क्लेश होगा। ऐसा विचार कर मैंने अपनी स्वार्थ साधन की बुद्धि का कभी उच्छेद न करके तुम्हें इतने समय तक जो परिवर्तन रूपी श्रम में पहुंचाया, उसी से आवश्यकता से अधिक तुम मेरी सेवा कर चुकी हो, अतः उतनी ही रहे। अब तो तब जब आदि कर्तव्य रूपी भ्रांति के दूर चले जाने पर तुम मेरा उपकार नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें श्रम देना मैं उचित नहीं समझता। मैं तुम्हारे साथ मंत्र रूपी जंगल में तथा क्रिया से साध्य होने वाली छोटी छोटी सिद्धियों के पथ पर बहुत दिनों तक भटक रहा। हे सखी, मैंने अनेक धर्मस्थान देख लिए, अब विश्राम ले रहा हूँ। यह कहकर राजा शिखीध्वज ने अक्षमाला आग में उस तरह फेंक दी जिस तरह प्रलय कालाग्नि में पवन आकाश की नक्षत्रमाला फेंक देता है। हे मृगचर्म, मनुष्य रूपी मृग, मैंने जंगली मृग से प्राप्त हुए तुम्हें बहुत दिनों तक अपने अज्ञान से इस कुशासन के ऊपर बिछाया। अब यही तुम्हारा उपकार मेरे जीवन में सदा के लिए बना रहे। अब तुम अपने मूल कारण माया स्वभाव के लिए चले जाओ। तुम्हारे अवान्तर कारण प्रविलय स्वरूप मार्ग तुम्हें कल्याणदायक हो। तुम सफेद बिंदुओं से चित्रित हो, अतः अग्नि के रास्ते तुम आकाश स्वरूप में मिल जाओ। यह आकाश भी तुम्हारे ही सदृश सफेद चमकीले तारों से चित्रित है। यह कहकर उस राजा ने कुशासन से उस मृग चर्म को खींचकर अपने दोनों हाथों से अग्नि में उस तरह छोड़ दिया जिस तरह प्रलयकालीन वायु पर्वतों को समुद्र से खींचकर दावाग्नि में छोड़ देता है। अब कमंडलू छोड़ने की इच्छा कर रहे राजा शिखीध्वज अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करने के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। हे साधो कमंडलो, तुम सुंदर गोल मटोल आकार से युक्त बनकर मेरे लिए जल रखते रहे। तुम्हारी इस सुंदर मैत्री और स्थिर सौजन्य का मैं अच्छी तरह प्रत्युपकार न कर सका, बदला न चुका सका। संपूर्ण साधुत्व का परम आस्पद तुम ही हो। हे मित्र, जिस अग्निपथ से देह को शोधित कर मेरे पास आए हो, उसी पथ से फिर चले जाओ। मित्र, तुम्हारे मार्ग सुखदायक हो। यह कहकर उसी समय राजा शिखीध्वज ने श्रोत्रिय ब्राह्मण को कमंडलू दे दिया। जो कोई अच्छी वस्तु हो वह किसी महात्मा को दे देनी चाहिए या अग्नि में जला देनी चाहिए, ऐसा नियम है। हे आसन, जिस तरह मूर्ख पुरुष की बुद्धि अधोगति के हेतु प्रच्छन्न पाप में गिरती है, उसी तरह तुम भी सदा अपने से प्रच्छन्न अधोदेश में ही गिरते हो। इसलिए हे आसन, तुम्हारी भी वही दाह संताप गति उचित है, अतः भस्म रूप हो जाओ। यह कहकर उस राजा ने उस कोमल आसन को चित्त की शुद्धि के लिए तथा ब्रह्म चैतन्य में विश्रांति के लिए धधकती आग में छोड़ दिया। हे साधो, जो वस्तु त्याज्य है उसका सदा शीघ्र त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि विद्यमान उस सभी वस्तुओं से संग्रह करने योग्य दूसरी वस्तु में भी विस्तार किया जाता है। ऐसी लोक में वस्तु स्थिति प्रसिद्ध है। इसलिए मैं इस सभी वस्तुओं को शीघ्र ही आग में छोड़ देता हूँ। यदि इन सब को
आग एक ही बार में जला देती है तो मेरे सर्व त्याग रूपी संतोष के लिए बिल्कुल ठीक है। हे साधु कुंभ, मैं निष्क्रिय होने के लिए क्रियोपयोगी सभी वस्तुओं को छोड़ रहा हूँ, इसलिए मेरे द्वारा किए गए सर्व त्याग के विषय में मित्र तुम खेद न करना, क्योंकि इस संसार में अयोग्य वस्तु को अर्थात बिना काम के पदार्थ को कौन ढोते फिरता है, अयोग्य की कहीं पूछ नहीं रहती। हे श्री राम जी, यह कहकर संपूर्ण भोजन पात्र आदि उस भांड समूह को जो वनवास विलास के योग्य था एक ही साथ आग में राजा ने उस तरह हवन कर दिया जिस तरह धधक रही कल्पांत की आग में काल संपूर्ण संसार को एक ही साथ हवन कर देता है। 92वां सर्ग समाप्त।